नमस्कार। मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा विषय है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हम ये देखते हैं कि अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया का जलमार्ग ढूंढने निकला, परंतु वह एक नए संसार के पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया। उस समय न तो कोलंबस और न ही उसके समकालीन को यह जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को है, पर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेसुपुची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। उसने 1501 में ब्राज़ील तक की यात्रा की थी। वापस आने पर उसने अपनी यात्राओं को इतना विषाद वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया और विद्वान लोगों ने इस अज्ञात क्षेत्र को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तो यह है अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणीय रहा। इन दिनों दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी क्षेत्रों में दो सभ्यताएं, एज़टेक और इनका, निवास करती थी। एज़टेक लोगों का राज्य था मैक्सिको और इनका लोगों का राज्य था पेरू। 1521 में स्पेन ने मैक्सिको को जीत लिया। 1533 में पेरू को जीता। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया, परंतु इस कार्य में अधिक सफलता नहीं मिली। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उनकी पहली स्थायी बस्ती थी। ये बस्ती 1556 में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई और उसका नाम फ्लोरिडा रखा। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनाया। इन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अत्यधिक रुचि लेने लगे। इटली निवासी जॉन कैबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसकी इस यात्रा को इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का आधार मिल गया। 1524 में बैराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर पहुंचा और कैरोलिना में न्यू फाउंडलैंड तक गया। एक फ्रांसीसी जैक कार्टिन ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मार्टिनर तक के प्रदेश ढूंढे। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफ़ी समृद्ध होने लगा। स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसकी समृद्धि से जलन होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेज समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड के बीच भयंकर जलयुद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों से मुकाबले में खड़ा न हो सका। 1576 में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फरी गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं हैं। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु इसका अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु भी हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वाल्टर रेले को उत्तर के सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेशों में अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने में सफलता प्राप्त कर ली। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की। 1620 में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र मिल गया। 1629 में मैसाचुसेट्स कंपनी ने को आज्ञा पत्र मिला और यहाँ पर बसने आए प्रारंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाने लगा। ये लोग
मैफ्लावर नामक छोटे से जहाज से पहुंचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में आ गए थे। धीरे धीरे उपनिवेशों की संख्या बढ़ती गई। जो 13 उपनिवेश अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में बने हुए थे, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना तथा जॉर्जिया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अमेरिका में विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपनी अपनी बस्तियां बसा ली। 16वीं और 17वीं शताब्दी में धार्मिक उथल पुथल ने बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने को विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप पीलामथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूटरिक अंग्रेज ही थे, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड से चले गए थे। राजनीतिक कारणों से भी लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश किया गया। 1630 के दशक में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम ने स्वेच्छाचारी शासन से तंग होकर लोग उपनिवेशों में आ बसे, जो ऑलिवर क्रॉमवेल के शासन में राजा के सहायक सरदार और उसके अनुभवी भाग्य आजमाने के लिए उपनिवेशों में आ गए थे। जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने भी बहुत से जर्मनियों को उपनिवेशों में बसने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक कारणों से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष था और ये सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुजारी थे। औपनिवेशिक विकास की भी सभी अव्यवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता ये थी कि उन पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। 1651 में ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून बनाए, परंतु उन्हें लागू करने की चेष्टा नहीं की। इति नमस्कार।